नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हमारा जो अध्ययन कार्य है वह है पाठ 7 बालक का स्वप्न। हमने इससे पहले इसको पढ़ा था और हमने देखा कि बालक किस प्रकार से अपने सपने को पूरा करने के लिए कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकल जाते हैं और घबराते नहीं हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि मूल्यांकन के लिए अनिवार्य होता है ना, कंपलसरी होता है। किसी भी चीज को पढ़ने के बाद उसका मूल्यांकन जरूरी है। तो चलिए हम पाठ 7 बालक का स्वप्न कक्षा 5 के प्रश्न उत्तर करते हैं। ओके, तो देखो शब्दार्थ। सबसे पहले शब्दार्थ। स्वप्न, सपना, है ना। जो हम स्वप्न देखते हैं, जो हम सपने देखते हैं वह चतुर, चालाक, अकस्मात, अचानक, दंड, सजा। दंड देना मतलब क्या होता है? सजा देना, है ना। समस्या, किसी बात की हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उलझन हो जाती है, तो समस्या माने उलझन। अचल संपत्ति, अचल संपत्ति जो संपत्ति चलती नहीं, अगर हम ऐसे इसका अर्थ करते हैं तो जो स्थायी होती है। अचल संपत्ति का अर्थ होता है जो संपत्ति स्थायी। स्थायी का मतलब क्या होता है? जो परमानेंट, है ना, जो स्थायी है। जैसे कि हमारे दादा, नाना, परदादा की जो संपत्ति है वो अचल संपत्ति है, हमारे पास रहने वाली है, हमारे से किसी और के पास नहीं जाने वाली है, तो वो है स्थायी संपत्ति। विशाल का अर्थ क्या होता है? विशाल, विशाल माने बड़ा। सज्जित, सजाया हुआ। अभी जैसे जन्माष्टमी आप लोगों ने मनाई तो बहुत सुंदर सुंदर झांकियों को सज्जित किया, मतलब उसको सजाया। तो सज्जित का अर्थ होता है सजाया हुआ। अतिरिक्त, कई बार आपने देखा होगा कि हम एक वर्ड बोलते हैं कि इसके अतिरिक्त हमें यहाँ पर भी घूमने जाना चाहिए। तो अतिरिक्त मतलब इस जगह तो हम आए हैं, इससे अलग या इससे भिन्न। तो अतिरिक्त का अर्थ क्या होता है? अलग और भिन्न। चलो दृश्य, दृश्य जो दिख रहा है। अभी आप पढ़ रहे हो, आपको क्या दृश्य दिख रहा है? कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो दृश्य माने जो दिख रहा है वह, उसे कहते हैं दृश्य। ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब किसी से जलन करना, है ना। कई बार बच्चे बच्चे भी आपस में कह देते हैं, बड़े भाई छोटा भाई से कह देते हैं इसको ये दिलाया तो मुझे भी दिलाओ, तो वो जलन, ईर्ष्या का भाव। वशीभूत, वशीभूत मतलब वश में किया हुआ। वशीभूत का मतलब, जैसे देखो वशीभूत का मतलब वश में किया हुआ, अपने कंट्रोल में कर लेना। आपने जो है रामायण देखी है, महाभारत देखी है, तो उसमें क्या होता है? जो ऋषि मुनि होते हैं वो लोग उसमें कंट्रोल मतलब अपने वशीभूत कर लेते हैं। तो यहाँ पर वशीभूत का मतलब वश में किया हुआ। योजनाबद्ध, योजनाबद्ध मतलब योजना अनुसार या विधिवत, किसी भी कार्य को प्लान करना उस चीज का। निष्ठा, आस्था, श्रद्धा, भगवान में हम निष्ठा रखते हैं, आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। कर्म, कर्म माने कार्य, कर्म माने कार्य, है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक तो चलिए बेटा, ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर, ठीक है। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। अब जो राइट है उसको आप लोगों को लिखना है। तो देखो पहला, सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही क्या हुआ? बालक छिप गया, बालक भाग गया, बालक छिपकर पढ़ने लगा, बालक नौकरी छोड़कर चला गया। तो बालक क्या हुआ? छिपकर पढ़ने लगा, क्योंकि सेठ ने उस लड़के के स्वप्न की बात पुनः पूछी तो वह टाल गया, वह बताना नहीं चाहता था। तो बालक छिपकर पढ़ने लगा। प्रश्न, इसका पहले का ब देखो। जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा, क्या कहा? नौकरी छोड़ने को, काम करने को, बाजार जाने को, स्वप्न की बात बताने को। क्या कहा था? जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा स्वप्न की बात बताने को, कि तुम अपनी स्वप्न की जो है वो बात मुझे बताओ। अब हम करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति, देखो आप लोगों को यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, आप उसमें से लोगे और क्या करोगे? उसमें से छांट करके आप लोग जो है आंसर लिखोगे, ठीक है। तो देखो पहला, एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। एक दिन, अकस्मात अचानक से आया था, तो अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। सेकंड देखो, उसने अपना चालू रखा। क्या चालू रखा? अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर साधारण नौकर हो गया। तो इस प्रकार से आप हेल्प बॉक्स में से लोगे और फिर यहाँ पर जो है उसको फिल करोगे। चलिए,
प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। संक्षिप्त मतलब छोटे से, थोड़े से, है ना, फैला करके नहीं लिखने हैं। विस्तृत का तो मतलब होता है फैला करके बड़ा करना, और संक्षिप्त माने छोटा लिखना। तो देखो प्रश्न नंबर 1, राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? उत्तर आएगा राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। प्रश्न नंबर 2, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? कब पूछी? जब स्वप्न देखने के अगले दिन पहली बार सेठ ने बालक से स्वप्न की बात पूछी। प्रश्न नंबर 3 देखो, राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। प्रश्न नंबर 4, स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? क्या असर हुआ था? स्वप्न देखने के बाद में बालक दृढ़ निश्चयी, मतलब अपने काम के प्रति एकदम प्रतिज्ञत हो गया था और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा, और उसने किसी को सपने को बताया भी नहीं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़का चतुर और पक्की लगन व निष्ठा रखने वाला था। वो अपना सपना देखा, किसी को नहीं बताया। उसे लगा अगर मैं किसी को बता दूंगा तो शायद ये मेरा जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। प्रश्न नंबर 2, जमींदार ने बालक से क्या कहा? जमींदार जो था उसने बालक से क्या कहा? तो देखो, जमींदार ने बालक से कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। प्रश्न नंबर 3, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? पड़ोसी राज्य जो लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए आ रहे थे, हमला कर रहे थे, तो पहले उन्होंने देखा कि पहले उन्होंने 2 घोड़ियां भेजी परीक्षा के लिए। तो पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? उत्तर देखो, पड़ोसी राजा ने इस राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियों को भेजा। प्रश्न नंबर 4, राजा ने मंत्री जी को क्या धमकी दी? अब राजा ने मंत्री जी को क्या धमकी दी थी? यही तो कहा था कि या तो सपने के बारे में बता दो या फिर दंड के लिए तैयार हो जाओ। तो उत्तर देखो, राजा ने मंत्री को धमकी दी कि या तो वह स्वप्न के बारे में उसे बताए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाए। ओके, प्रश्न नंबर 5 देखिए, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? तो राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? क्योंकि उसने तीनों प्रश्न के उत्तर दे दिए थे। तो देखो, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? मंत्री ने क्या किया था? अपनी सूझबूझ और चतुराई से क्या लाभ हुआ उसको? तो देखो, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया तथा अपना आधा राज्य भी उसे दे दिया। इस राजा से भी उस बहुत सारी चल अचल संपत्ति जो है वो प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 6, मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा? जब मंत्री राजा बन चुका था तो उसने स्वप्न में क्या दृश्य देखा? तो उत्तर देखो इसका, मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा कि वह विशाल महल के सुसज्जित सजा हुआ जो कमरा है, सुसज्जित कक्ष में पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी, कई नौकर उनकी सेवा में लगे हुए थे। तो ये उसका सपना था, बालक का जो स्वप्न था वह इस प्रश्न के उत्तर में आ गया कि मंत्री राजा ने स्वप्न देखा था कि वह विशाल महल, मतलब बहुत बड़ा सारा एक सुंदर सा सुसज्जित कक्ष में पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी, कई नौकर उनकी सेवा में लगे हुए थे। प्रश्न नंबर 7, लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? लड़के ने राजा बनने के बाद सबको अपने स्वप्न की बात बताई, अर्थात सपना पूरा होने के बाद ही उसने यह बात बताई। चलो, तो ये तो हो गए हमारे 7 प्रश्नोत्तर। अब हम लोग करेंगे व्याकरण के दृष्टिकोण की बात, भाषा की बात, मतलब ग्रामर पोर्शन। तो आपका यहाँ पर भाषा की बात में एक ही प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रकार के शब्द सोचें और लिखिए। तो इस प्रकार के मतलब किस प्रकार के? तो देखो, पहला दिया हुआ है सूझबूझ। तो अब आप लोग क्या करोगे, अपनी बुक लोगे और अपनी बुक से देखोगे कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, तो जिसमें मतलब योजक चिन्ह आया। देखो, आस पास, काम धाम, सुख दुख, तन मन। तो इस प्रकार से छोटा सा हमारा पाठ नंबर 7 बालक का स्वप्न
पूर्ण हुआ। इसके प्रश्न उत्तर जो है वो पूर्ण हो चुके हैं और आपको जो है आपके ग्रुप में पीडीएफ जो है मिल जाएगी। उसके बाद में आप लोग इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।